देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एरर्स टॉपिक स्टार्ट किया था और हम एरर के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। तो आज हम इसके आगे का पोर्शन चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेज़रमेंट के दौरान एरर से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे हम एरर को हटा सकते हैं। बट वो सब जो चीज़ें थी वो सीबीएसई के या एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई और एंट्रेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी हम चालू करते हैं आगे। तो देखो बच्चों, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं और एक क्वांटिटेटिवली पढ़ते हैं। क्वालिटेटिवली मतलब उसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं और क्वांटिटेटिव मतलब उसके बारे में हम कैलकुलेशंस वगैरह सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एरर्स के बारे में कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे कैसे एरर्स की कैलकुलेशन की जाती है और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो लास्ट क्लास बच्चों हमने कहाँ ख़त्म की थी? हमने ये कहा था कई बार हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होती है। ट्रू वैल्यू नहीं होती है मतलब जैसे मान लो हमें नहीं पता है कि किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू क्या है। जैसे एज एन एग्जांपल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या है। तो आप एक सिंगल मेजरमेंट से डिसाइड नहीं कर सकते इसकी वैल्यू क्या है। आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा रीडिंग लोगे, मल्टीपल टाइम रीडिंग लोगे, 3-4 रीडिंग लोगे, फिर उसका क्या करोगे, एवरेज करोगे। रीडिंग का एवरेज करने से क्या हो जाता है बच्चों, हम ये मान सकते हैं कि वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो मान लो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया कि 3 बच्चों ने इसकी लेंथ मेज़र की, एक बच्चे ने इसकी लेंथ मेज़र की और 3 रीडिंग ली, क्योंकि ज़्यादा रीडिंग जितनी होंगी उतना एक्यूरेसी का चांस ज़्यादा है। और फाइनली हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। बताओ भाई, कोई बच्चा बताएगा, हरमीत बताओ एवरेज करने से क्या फ़ायदा होता है। हरमीत, ज़्यादा रीडिंग लेके एवरेज करने से फ़ायदा क्या होता है, बोलो। हरमीत सिंह, अनुषा, बोलो भाई अनुषा, क्या फायदा होता है एवरेज करने से? हेलो हेलो, कोई है? आस्था, वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। जैसे मान लो अगर हम ज़्यादा रीडिंग लें, 3-4-5 रीडिंग लें और उसका एवरेज कर लें, तो चांसेस ये हैं कि हमारी जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, पहले से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी रीडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? बोलो भाई बोलो। तो रीडिंग हमारी पहले से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। और जैसे मान लो हमारे पास ये एक रीडिंग आ जाती है। अब फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये तो एक बच्चे ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग है। दूसरे बच्चे से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया और उसने रीडिंग ली। तो दूसरे बच्चे ने भी कुछ रीडिंग्स ली, उसने लिया 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जब एवरेज निकालोगे या मीन वैल्यू निकालोगे तो मान लो मीन वैल्यू, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी भी मान लो मीन वैल्यू सेम आई। तो फिर हमने आखिरी में ये कहा था कि भाई अगर मान लो 2 सेट ऑफ रीडिंग्स हैं और दोनों की मीन वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भाई अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप एक से ज़्यादा रीडिंग लोगे और उसको एवरेज करोगे, और एवरेज के बाद क्या होगा कि हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 रीडिंग ली इसकी, इस लेंथ की, एक रीडिंग ये आई, दूसरी रीडिंग ये आई और तीसरी रीडिंग ये आई। हमने एवरेज किया, एवरेज करने के बाद ये आ गया। तो हम मान सकते हैं कि लेंथ करीब करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास है। बट यही एक्सपेरिमेंट करने को हमने 2 बच्चों को दिया, 2 बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक बच्चे ने ये रीडिंग दी, एक बच्चे की रीडिंग ये आई, दूसरे की ये रीडिंग आई। रीडिंग तो दोनों की सेम आई, बट हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्या किस बच्चे की रीडिंग ज़्यादा बेटर है। हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, किसकी रीडिंग ज़्यादा बेटर है। तो जब हमने क्लास में पूछा था तो बच्चों ने जवाब दिया था कि सर स्टूडेंट ए की रीडिंग ज़्यादा बेटर है, ऑल दो मीन वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, बट इसकी जो रीडिंग्स हैं वो आसपास है। आप देखिए 1.992 और 2. इसने ऐसे रीडिंग ली, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है इसने एरर ज़्यादा किया हो। बट हम कैसे पहचाने कि ये रीडिंग ज़्यादा सही नहीं है, ये खराब है? बताओ बच्चों, ये लास्ट क्लास तक की कहानी थी। आप बताओ, आगे बताओ हम क्या करें इसके लिए, फिर हमको कैसे मालूम चले भाई
सेट ऑफ रीडिंग दो हैं, एक बच्चा ए एक बच्चा बी। बी बच्चा कहेगा सर मेरी रीडिंग में वैल्यू एवरेज तो सेम आ रही है और इसकी भी एवरेज सेम आ रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इसकी सेट ऑफ रीडिंग ज़्यादा अच्छी है, मेरी सेट ऑफ रीडिंग बेकार है। मैंने भी 3 रीडिंग ली है, उसने भी 3 रीडिंग ली है। बताओ बच्चों, बोलो बोलो। इसमें देखो बच्चों, एक तो जैसे हम देखें तो डेसिमल प्लेसेस वगैरह दे रखी हैं ज़्यादा, और दूसरा ये कि इसकी वैल्यू ज़्यादा डिफर कर रही है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इसके अंदर, कहाँ तो 1.5 कहाँ 2.5। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन किसी भी रीडिंग में पॉसिबल नहीं हो सकता। बट ये तो ठीक है, हम देखने से तो बता रहे हैं, बट क्या इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इसको मैथमेटिकली चेक करके बता सकते हैं कि ये रीडिंग ज़्यादा बेटर है, ये रीडिंग ज़्यादा बेटर नहीं है? बताओ बच्चों, कुछ आइडिया? बोलो भाई बोलो। बोलो भाई बोलो। हरमीत सिंह, आस्था, अदिति, श्रेष्ठ, बताओ बच्चों। ठीक है, ये सेट ऑफ रीडिंग ज़्यादा बेटर है इससे, इस रीडिंग से, बट हम कैसे इसको डिफाइन करें? मतलब ठीक है, हमने ओरली बोल दिया, मुझसे किसी ने पूछा कि सर कौन सी रीडिंग ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने बोल दिया यार ये ज़्यादा पास है, प्रिसाइज है ज़्यादा, ये दूर है। बट क्या इसे हम कैलकुलेशन के बेसिस पे चेक कर सकते हैं? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले भी, तो ये काम तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो। 10th क्लास में भी जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो आप लोग, अच्छा सॉरी, आप लोग तो वो बच्चे हो जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए आप लोग तो ऑनलाइन पास आउट वाले बच्चे हो, सॉरी बच्चों। तो मान लो जैसे आप कभी एक्सपेरिमेंट ऑल आपने परफॉर्म नहीं किया होगा, पर जैसे अगर कोविड नहीं होता और स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए बच्चों? नहीं किए आप लोगों ने परफॉर्म? थोड़े टाइम के लिए भी मान लो कि एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते, तो आपको टीचर कहता है कि एक रीडिंग मत लो, एक से ज़्यादा रीडिंग लो। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ है भाई कि एक रीडिंग से ज़्यादा 2-3 रीडिंग लो, एवरेज ले लो, ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा वैल्यू। बट हमको कैसे पता चले कि 2 सेट ऑफ रीडिंग्स हैं, एक बच्चे ने दिया है, फाइनल वैल्यू तो सेम आ रही है दोनों की, बट हमको कैसे पता चले कि कौन सी रीडिंग ज़्यादा बेटर है, कौन से सेट ऑफ रीडिंग, ये सेट ऑफ रीडिंग ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है? तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हमारे पास रीडिंग आती है तो पहले 10th क्लास तक हमको टीचर सिखाते हैं कि देखो बच्चों रीडिंग्स आई, उसका एवरेज ले लो। तो ठीक है, सही बात है, एवरेज ले लेते हैं। जैसे मान लो एक रीडिंग आई हमारे पास L1, L2 एंड L3, हमने 3 रीडिंग ली, हमको मीन वैल्यू ले लेना है सबसे पहले। 3 लेंथ मान लो मेजर किया हमने, क्या लिया? मीन ले लिया। इससे चांसेस ये हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, फिर हम आगे और भी चीज़ें चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है मीन वैल्यू, सेकंड होता है एब्सोल्यूट एरर। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या है और ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, मीन वैल्यू निकाल लेना सफिशिएंट नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमको ये भी चेक करना होता है कि डाटा कितना अच्छा है हमारे पास, सेट ऑफ रीडिंग कितनी बेटर है। मान लो हम आशीर्वाद का आटा लेते हैं, कभी कभी आशीर्वाद के आटे में इससे 6 किलो आटा निकल आता है, कभी 12 किलो निकल आता है, कभी 10 किलो निकल आता है। भाई बताओ अनुषा, ऐसी शॉप से ऐसा आटा लोगी क्या? हेलो, क्यों ऐसा आटा क्यों नहीं लोगे? ऐसा आटा क्यों नहीं लोगे? बोलो बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। मान लो 8 किलो निकल आता है, कभी 10 किलो आ जाता है, कभी 12 आ जाता है। एवरेज वैल्यू निकाल लो इसकी। एवरेज तो 10 ही आ रहा है, फिर भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। बोलो बोलो भाई बोलो, क्यों नहीं करेंगे प्रेफर? बोलो बच्चों, कोई है भाई जवाब? भाई बहुत डिफरेंस है बच्चे, कोई हम जुआ थोड़ी खेल रहे हैं। कभी 8 किलो निकला है, कभी 10 किलो निकला है, कभी 12 किलो निकला है।
फ्लक्चुएशंस रीडिंग में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 3, 4, 2, 3 रीडिंग ले रहे हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि वो बहुत ख़राब है, बेटर नहीं है वो फिर उसमें आपको ज़्यादा कम का चांस ज़्यादा है। मान लो कोई आटा वाला है, मैंने उससे पूछा उसके आटे की बोरी 10 किलो की, मैंने कहा यार भैया 10 किलो ही निकलता है। कहता है हाँ 10 किलो निकलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा कितना? अब वो थोड़ा कितना मतलब थोड़ा बहुत ग्राम ऊपर नीचे हो तो बात अलग है। वो कह दे भैया 2-3 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये गलत है ना बच्चे। अगर मान लो ये कह सकता है ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये तो गलत चीज़ होगी। इसका क्या मतलब हुआ? कोई बच्चा बता सकता है प्लस माइनस इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? ये मैंने चीज़ लिखी इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये रेंज में लाई कर सकता है आमतौर पे। जैसे प्लस हुआ तो 12 kg तक हो सकता है, माइनस हुआ तो 8 kg, और 8 kg से 12 kg तक कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ हुई यार। हम 10 किलो का आटा खरीदने जा रहे हैं और उसमें इतना बड़ा एरर है, एरर के चांसेस हैं, तो ये तो गलत चीज़ हुई भाई। इतना ज़्यादा एरर है तो कुछ, ये तो सही नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी रीडिंग में जो एरर या फिर जो डिफरेंसेस हैं कि भाई ऊपर नीचे इतना हो सकता है, उसके चांसेस कम से कम हो। अगर 10 किलो थैली पे मेंशन किया हुआ है तो जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है वो जो आटा पैक करे वो 10 किलो के आसपास ही पैक करे। ऐसा ना हो कि 10 किलो से फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आगे भी कैलकुलेशंस करते हैं। अब ये आगे की कैलकुलेशन क्या होती है? देखो बच्चों, जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उसका एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो बच्चों हमारे पास हमने एक लेंथ को मेज़र किया, 3 रीडिंग आई हमारे पास, 2.01 सेंटीमीटर, 2.00 सेंटीमीटर और 1.99 सेंटीमीटर। तो हमने मीन वैल्यू निकाल ली तीनों की। तो मीन वैल्यू मान लो कितनी आ गई, तीनों को ऐड करके क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, मान लो ये आ गया 2.00 सेंटीमीटर। तो बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, अब हमें इसे आगे भी देखना है। अब हमें चेक करना है कि हर एक रीडिंग में कितना एरर आया। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने कहा था एरर क्या होता है? एरर डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का। जैसे मान लो किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू है 5 किलो, आपने मेजर किया 6 किलो, ये मेजर्ड है, कितना डिफरेंस आया बच्चों? 1 kg का एरर आया। यहाँ पर ट्रू वैल्यू 5 किलो है, कोई चीज़ 5 किलो की है, जब आपने मेजर किया 6 किलो की निकली, इसका मतलब आपने गलत मेजर किया और आपने 1 किलो का एरर दिया। बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ ट्रू वैल्यू तो है ही नहीं, मैंने कोई एक लेंथ ड्रॉ कर दी ऐसे, तो वहाँ ट्रू वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। तो उस टाइम हमने क्या किया कि हमने इसकी 3 रीडिंग ली और उसको एवरेज निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल ली। अब उस मीन वैल्यू को ही हम क्या मान के चलते हैं? ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। समझ रहे बच्चों? यही मीन वैल्यू है और यही क्या है, एक तरीके से ट्रू वैल्यू है। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो भाई बोलो। यही मीन वैल्यू है और यही ट्रू वैल्यू है, क्योंकि मैंने लेंथ खींची बट मुझे नहीं पता वो कितनी लेंथ है, ये है कितनी, तो मैंने एवरेज वैल्यू निकाल ली और एवरेज को मैं ट्रू वैल्यू मान के चलूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि हर एक रीडिंग में कितना एरर है। तो भाई हर एक रीडिंग में एरर निकालना है। देखो बच्चों, एरर को हम लोग आमतौर पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्राइंगल से सिंबल होता है, इसको डेल्टा नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या है? डेल्टा। ट्राइंगल जैसा सिंबल होता है, इसका नाम होता है डेल्टा। तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा L1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरर इन फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में कितने का एरर आया? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग से मीन वैल्यू को या ट्रू वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अगर डिफरेंस निकालें तो फर्स्ट रीडिंग कितनी है? 2.01 और ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.00। तो करीब करीब फर्स्ट रीडिंग में कितने का एरर आ गया बच्चों? बोलो। फर्स्ट रीडिंग में इतना एरर आया, ये हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट रीडिंग में इतने का एरर आ गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग का एरर निकाल लिया हमने, सेकंड रीडिंग का एरर निकाल लेंगे। कितना होगा भाई सेकंड रीडिंग का? सेकंड रीडिंग कितनी है? 2.00। इससे हम माइनस कर रहे हैं 2.00, तो क्या आ रहा है? 0.00। ऐसे ही हम थर्ड रीडिंग का भी एरर निकाल लेंगे। डेल्टा L3 इज इक्वल टू L3 माइनस L मीन इज इक्वल टू, ये कितना है? 1.99, 2.00,
ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.01 सेंटीमीटर। तो ये तीनों ही रीडिंग का हमने एरर देखा, और एक्चुअल में सच्ची बात देखी जाए तो एरर बहुत कम है, तीनों ही रीडिंग में बहुत एरर बहुत ना के बराबर है। मतलब अच्छी सेट ऑफ रीडिंग से, कोई भी सेट ऑफ रीडिंग अच्छी सेट ऑफ रीडिंग तब मानी जाती है जब वो आस पास हो। अगर मैं एक दुकान से आटा ले रहा हूँ और आटे की थैली 10 kg की है और अप्रॉक्सीमेटली हर बार वो 10 kg ही निकलता है आसपास, तो इसका मतलब वो बेटर है। वो जो कंपनी है, आपको पता है ना, सब ऑटोमेटिक पैकिंग होती है बच्चों, आपको पता है ना। आज के ज़माने में जो कोका कोला की बोतल्स हैं उसको हाथ से नहीं भरा जाता। कोई बच्चा सोचता हो कि हाथ से भर भर के ऐसे ढक्कन लगा के देते हैं, तो ये ध्यान नहीं रखना। ऐसा मशीन से काम होता है सारा का सारा। जो आटा पैक होता है, कितना आटा एक मेजर होता है, सब मशीन से ऑटोमेटेड चलता है सारा का सारा। तो एक्चुअली क्या है, वो मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि उसकी रीडिंग्स में एरर बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, और अच्छी बात है, यही हमको चाहिए भाई। क्योंकि जब कभी हम कोई चीज़ यहाँ अप्लायंस लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि जो मेंशन होगा वही वो परफॉर्म करेगा। ऐसा हो, कोई मोबाइल फ़ोन लिया 64 मेगापिक्सल का, कैमरा 2 मेगापिक्सल जैसा काम कर रहा हो, तो आप कहोगे ये क्या चीज़ आ गई हाथ में। तो यही है बच्चों, जो मेंशन है वो परफॉर्म करे, वो परफॉर्मेंस दे। तो ये आ गया, हर एक क्वांटिटी का एरर हमने ले लिया। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन एरर का भी मीन लेते हैं। जो एरर्स आ रहे हैं इनका भी क्या लेते हैं, मीन लेते हैं। ये जो एरर्स आ रहे हैं सभी, इनका भी मीन लेते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि हम एरर हमने हर एक क्वांटिटी में ले लिया, बट हम इन एरर का भी मीन क्यों ले रहे हैं। इन एरर के मीन को हम नाम देते हैं, इन एरर का मीन लिया, उन्हें नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई बच्चा बताएगा कि हम ये क्यों कैलकुलेट करें मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब पढ़ रखा है बच्चे ने। कौन बच्ची, किसने बताया यार? बच्ची मैं का कोई नाम होता है, बताना कौन है भाई। पढ़ाई अच्छा देख रखा होगा। चलो कोई नहीं बच्चे, हम बताते हैं, रुक जाओ। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि अब हम ये जो सब एरर्स है इनका भी मीन लेते हैं, उसको नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए मीन या डेल्टा एल, जैसे लेंथ है, सॉरी डेल्टा एल मीन। इस पे मत जाना बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या लिख रहे हो, ये सब क्या लिख रहे हो। अभी इसको मत सोचो बच्चे, अभी ये फिजिक्स को देखो, वो सब धीरे धीरे सीख जाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सभी एरर्स का मीन वैल्यू। बट इसमें एक बात का ध्यान रखते हैं, जो मीन लेते हैं वो मॉड लगा के लेते हैं, मॉड। कोई बच्चा बताएगा मॉड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ व्हाई मॉड इज यूज्ड। मॉड क्या होता है? देखो बच्चों, मैथमेटिकली क्या होता है, कोई वैल्यू नेगेटिव है जैसे -2, इस पे मॉड लगा दें तो ये +2 हो जाता है, ये इसे कहते हैं मॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कहा इन सब एरर्स का मीन ले रहे हैं, और मीन ले रहे हैं बट मॉड लगा के ले रहे हैं, तो इस पर क्या क्वेश्चन उठता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, अगर आप इन एरर जैसे इनका मीन लेना है, ये जो एरर्स हैं, फर्स्ट रीडिंग का एरर है, सेकंड रीडिंग का एरर है, थर्ड रीडिंग का एरर है। पहली रीडिंग में इतना एरर आया, दूसरे में इतना आया, तीसरे में, तो मीन कैसे लेते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे, इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करोगे तो क्या आएगा बताना, अगर इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करें, क्योंकि ये देखो ये तो 0 है, ये प्लस में, ये माइनस में 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, तो इसका मतलब फाइनली कोई एरर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मॉड लेना पड़ता है। एक्चुअली मॉड लेके हम फिर इसका मीन लेते हैं, तो हमें प्रॉपरली एवरेज एरर मिलता है। एवरेज एरर में क्या करेंगे, देखो बच्चों, जैसे हमें लेना है, तो इसमें कितना एरर है, मॉड लगा दिया, ये हो गया, ये सभी का एरर लिया, और उस एरर का इसमें मॉड लगा दिया, मॉड लगा के क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा बच्चों, 0.02/3, क्या आ जाएगा, 0.0067। कोई डाउट बोलो भाई, ये आ गया। अब मेन मुद्दा ये है कि यहां तक हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये सब क्या चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, होता क्या है कि किसी भी सेट ऑफ रीडिंग में कितनी बेहतर वो रीडिंग्स हैं,
सेट ऑफ रीडिंग मतलब सेट ऑफ रीडिंग मतलब कि जैसे 3 रीडिंग है, एक सेट है, ये कितनी बेहतर है, इससे मालूम चलता है कि इसका फाइनल एवरेज एरर, जिसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, वो कम से कम हो, वो कम से कम हो। वो कम होगा तो इसका मतलब कि काफी कम एरर आ रहा है, अगर वो ज्यादा होगा तो इसका मतलब ज्यादा एरर आ रहा है। कोई बच्चा इसको डिस्क्राइब कर सकता है डिटेल में? हमारे पास कोई बच्चा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकता है? कोई बच्चा डिस्क्राइब कर सकता है? बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा इसको डिस्क्राइब कर सकता है? हेलो, देखो बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर जितना छोटा होता है उसका मतलब ये कि फ्लक्चुएशंस उतने कम हैं। जैसे मान लो कि कोई एक मशीन है जो आटा भरती है बाकायदा पैकेट्स में और पैक करके देती है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो उस मशीन का जितना कम मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो उतना एक्यूरेट काम करेगी, और उसका मीन एरर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो हर एक में एरर ज़्यादा क्रिएट कर रही है, हर एक आटे में, भले ही भाई किसी में ज़्यादा कर रही है किसी में कम कर रही है, बट एरर ज़्यादा है। ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चे? बोलो बोलो भाई बोलो। आमतौर पे जब जैसे हम लोग रीडिंग्स लेते हैं बच्चों, जैसे आमतौर पे हम जब रीडिंग लेते हैं तो किसी भी सेट ऑफ रीडिंग को, जैसे यहाँ है, एक्चुअल में क्या है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, तो हम फाइनली इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 2.00 प्लस माइनस 0.0067, ये हम लिखते हैं। हम मीन वैल्यू के साथ साथ प्लस माइनस में, मीन वैल्यू के साथ साथ में, थोड़ा मिटा दूं बच्चों? बोलो मिटा दें, थोड़ा स्पेस कम आ रहा है। आमतौर पे हमें कोई रीडिंग को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम मीन वैल्यू के साथ साथ प्लस माइनस करके मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? मीन वैल्यू के साथ साथ प्लस माइनस में मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं। खैर यहाँ तो ए नहीं, यहाँ एल लिखेंगे क्योंकि लेंथ मेजर किया हमने, जैसे लेंथ मेजर किया है तो ऐसे। मीन लेंथ कितनी थी? ये थी, और इसका मीन एरर कितना था? इतना था। अब इसका क्या मतलब हुआ ये तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे इसका, जैसे मान लो आटा है 10 kg प्लस माइनस 1 kg है, इसका मतलब यही हुआ कि ये प्लस भी हो सकता है, मतलब 11 kg से 9 kg से 11 kg तक हो सकता है। अब बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं क्या 9 से कम हो सकता है, क्या 11 से ज़्यादा हो सकता है? बता सकते हो बच्चों, क्या 9 या कम या 11 से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है इसमें? बोलो भाई बोलो, पॉसिबिलिटीज हैं? हेलो हेलो, देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि ऐसा हो सकता है कि 9 से भी कम हो या 11 से भी ज़्यादा हो, बट बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वो आटा 9 से 11 kg के बीच में ही होगा, मतलब ये मान के चलो मोस्टली 9 to 11 के बीच में ही होगा। अब हमारा मेन एम क्या होता है? हमारा मेन एम ये होता है कि ये कम हो, ये कम हो। अच्छा एक बताओ, ये एक मशीन है, एक मशीन फर्स्ट है M1, उसकी ये रीडिंग है, एक मशीन है सेकंड, कौन सी बेटर है? कोई बच्चा बताओगे? कोई बच्चा बताएगा कौन सी मशीन बेटर है? सेकंड वाली। चलो कुछ बच्चों से पूछते हैं जो नए बच्चे हैं आज। उदिति सिंह, बताओ बच्ची, बता सकती हो कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है? हेलो हेलो हेलो, कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है बच्ची, बता सकते हो? भावना, श्रेष्ठ, जवाब नहीं देंगे बच्चे, लग रहा है चुप पे बैठे हुए हैं। सेकंड बताओ बच्चे, क्यों क्यों? वाई सेकंड मशीन इज बेटर देन फर्स्ट? सेकंड मशीन क्यों बेटर है? ये मशीन 2 है, ये फर्स्ट है, क्यों बेटर है बताओ, डिटेल डिस्क्रिप्शन दो। भावना बताओ भाई बताओ, कोई बच्चा बताएगा?
सेकंड मशीन में मतलब कम, मतलब मीन एरर कम है, बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर कह सकते कम है। इसका मतलब इसका बेसिक एक आइडिया है कि उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी, आटा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा। ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने का मतलब तो गड़बड़ है ना। तो आमतौर पे हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, मतलब ये जो है जिसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और वो रीडिंग ज़्यादा बेटर मानी जाती है। समझ रहे हो बच्चे, नहीं समझ रहे? वो रीडिंग ज़्यादा बेटर मानी जाती है। कौन सी रीडिंग ज़्यादा बेटर मानी जाती है? बोलो भाई बोलो। विथ लेस मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कम से कम हो, जिसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस कम से कम हो, जिसके अंदर रेंज कम से कम हो, वो रीडिंग ज़्यादा बेटर मानी जाती है, जिसको जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो। पता चला मार्केट से कुछ लेने गए मैं मोटर लेने गया, मान लो मेरे को मोटर खरीदनी थी, भाई कूलर की मोटर खरीदनी थी। अब पता हूँ कूलर की मोटर जो मिलती है बच्चों, उसकी हर एक चीज़ स्पेसिफिकेशन से मिलती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं कि वो पिंक वाला मोबाइल फ़ोन दे देना या भैया येलो वाला मोबाइल फ़ोन दे देना, ऐसा करते हो? बताओ बच्चों, भाई बोलो, ऐसे खरीदते हो क्या? तो कैसे खरीदते हो मोबाइल फ़ोन में? क्या फीचर, कुछ फीचर देखते होगे? क्या फीचर देखते होगे? बोलो। क्वालिटी में अच्छी क्या क्वालिटी देखते हो? कुछ लड़कियां तो ऐसे कहती हैं सर तो मैं तो, हाँ शाबाश, देखो कैमरा, डाटा स्टोरेज। अब मान लो मैं चांदनी चौक में घूम रहा था, पता है बच्चों चांदनी चौक में एक्चुअली क्या होता है, नकली पेन ड्राइव बेचते हैं। तो मान लो उसने कहा भैया 100 रुपये की पेन ड्राइव, मैं खुश, मैं कहा यार क्या बात है भाई, खुश भाई, इतने की पेन ड्राइव तो कभी मिलती ही नहीं है, हैप्पी। और मैं उसमें कहा 64 GB की पेन ड्राइव है, घर पे लेके आया, निकली 8 GB की पेन ड्राइव, 4 GB की पेन ड्राइव। उसने क्या कहते हैं, उस पर जो पर्चा था, मतलब जो डब्बा होता है, उस पर 64 लिखा था। तो उसका मतलब मैंने जो स्पेसिफिकेशन ली वो तो थी ही नहीं, उस चीज़ में गलत स्पेसिफिकेशन मिल गई। जो हम कभी भी कोई चीज़ लेते हैं स्पेसिफिकेशन देख के लेते हैं। मोटर मान लो मेरे को लेनी है भाई, गर्मी का मौसम है, मैं कहा भाई एक पंखा इधर लगा देते हैं, मोटर खरीद के लाता हूँ। अच्छा कोई बच्चा बताएगा मोटर में क्या स्पेसिफिकेशन देखते होंगे बच्चों? कोई स्पेशल चीज देखो, देखते हैं कोई किसी बच्चे को नॉलेज है? वोल्टेज के अलावा बच्ची कोई और स्पेसिफिकेशन, कुछ आइडिया? बोलो भाई, किसी को आइडिया? अनुषा बताओ, एक बच्ची है, बताओ भाई बताओ। आस्था, अदिति बताओ भाई। पावर तो है बच्चों, एक और चीज होती है, एक स्पेशल चीज होती है, बताऊंगा अभी आपको, देखते हैं किसी को पता है नहीं पता। श्रेष्ठ कोई बच्चा बता सकता है क्या? मोटर में एक चीज होती है। अच्छा आप ये बताओ, आप कौन सी मोटर चाहोगे, जो स्लो स्लो घूमे या तेज तेज घूमे? हेलो, स्पीड बोलो, अच्छी बोलो। देखो बच्चों, एक टर्म होती है आरपीएम। जब दुकानदार से हम मोटर खरीदने जाते हैं, मान लो मैं मोटर खरीदने गया, मैं कहा भैया ऐसी मोटर जो बहुत तेजी से ऐसे घूमे, बहुत फास्ट घूमे, तो कहता है भैया ये 2500 आरपीएम की मोटर है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2500 आरपीएम? हाँ बच्चे शाबाश। आरपीएम मतलब राउंड्स पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में इतने राउंड्स ले लेती है भाई। ऑब्वियसली बात है, फास्ट होगा तो ज्यादा आरपीएम होगा, राउंड्स पर मिनट, एक मिनट में ज्यादा राउंड लेगा। तो जब मोटर लेने गए तो 2500 आरपीएम की मोटर में लेके आया, और मान लो उसने कहा 2500 आरपीएम की है और निकल रही है 1000 आरपीएम की। कुछ फायदा होगा मुझे? नहीं होगा, ये तो ऐसे घूमेगी इतनी स्लो स्लो, ठंडक भी नहीं कर पाएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जो हम लोग एक मेजरमेंट रखते हैं किसी भी चीज़ की, वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने कंपनी खोली मोटर बनाने की, भाई बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी खुली हुई है, यहाँ पर दिल्ली में भी मोटर जहाँ से बनती है, कूलर की या फिर पंखे की। तो भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी मोटर 2500 आरपीएम की, 2500 आरपीएम की है, तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ले गया तो 1500 आरपीएम निकल रहा है, कोई 3000 निकल रहा है, कोई क्या निकल रहा है। समझ रहे हो बच्चों? चलो बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं जल्दी से।
प्रैक्टिस के लिए इसी के साथ। तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं